Good evening everyone. My name is उज्ज्वल बर्थवाल and I'm a physics faculty at SASG Education. अब हम आज अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मोशन पढ़ा था नई NCERT के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स। ठीक है, अब हमने जब मोशन पढ़ा था तो अब मोशन हो क्यों रहा है हम वो जानेंगे। ठीक है, मतलब कोई अगर मैं आपसे बोलूँ ये क्या है ये कोई पेन है, ठीक है, ये मेरे हाथ पे है। अभी पेन मेरे हाथ पे रहेगा ना, मतलब मैं कुछ तो अप्लाई करूँगा कि जिसके कारण ये पेन किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। तो वो चीज़ क्या है, कब बॉडी मोशन में आती है, कब बॉडी मोशन में नहीं रहती है, तो वो हम जानेंगे इस वाले चैप्टर में। तो वो होता है पहला आपका चीज़ फोर्स। ठीक है, फोर्स ऐसी चीज़ है जो किसी बॉडी में मोशन लाती है। ठीक है, तो अब फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे आप? फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स होता है आपका एक ऐसा कॉज, फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ए मोशन। मतलब कि अगर बॉडी का कोई मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और आपने उस पर फोर्स लगाया तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। सिमिलरली अगर कोई बॉडी आपकी किस पे है, मोशन पे है, आपने उस पर फोर्स लगाया तो बॉडी किस में आ सकती है, रेस्ट में आ सकती है। तो फोर्स एक कोई ऐसा चेंज है, वो चेंज क्या होता है आपका, एक पुश और पुल, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल होता है। ठीक है, तो वो चेंज क्या होता है आपका, पुश एंड पुल है, जो किसी बॉडी में क्या ला रहा है, उसकी स्टेट चेंज कर रहा है मोशन की। अब वो और क्या क्या कर सकता है फोर्स, और किसी बॉडी की शेप, साइज और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कि अ फोर्स इज अ पुश और पुल, इसी को मैंने क्या कहा था, फोर्स इज दैट कॉज। ठीक है, ये क्या है आपका कॉज है, पुश और पुल क्या है आपका एक कॉज है, दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यही मैंने बताया, स्टेट ऑफ मोशन यानी कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट पे है एंड इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स तो वो बॉडी किस में आ सकती है, आपकी मोशन में आ सकती है। सिमिलरली अगर आपकी कोई बॉडी मोशन में है और आपने उसमें फोर्स अप्लाई करा तो बॉडी किस में आ सकती है, रेस्ट पे आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मैंने बोला फोर्स किसी भी चीज़ की डायरेक्शन या ऑब्जेक्ट की शेप, साइज वो भी चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, ये बॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है। तो इसने क्या करा, पहले बॉल किस पे रही होगी, रेस्ट पे रही होगी। इसने क्या करा, जब किक करा तो इसने क्या अप्लाई करा, एक फोर्स अप्लाई करा, उसके कारण ये बॉल जो रेस्ट पे थी इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ये किस में आ गई, आपकी मोशन में आ गई। ठीक है, अब देखिए आप लेमन को स्क्वीज़ करते हो, जब आप लेमन को स्क्वीज़ करते हो तो उसमें क्या हो रहा है, आपने फोर्स अप्लाई करा तो आप देखते हो लास्ट में लेमन का जो शेप और साइज़ है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब आपने फोर्स अप्लाई करा उसके कारण उसका शेप और साइज़ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप देखो कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, अब फुटबॉल खेल रहे हो दो लोग और एक ने एक को फुटबॉल पास करी और फिर दूसरा भी आपको फुटबॉल पास कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक फोर्स अप्लाई करके उस फुटबॉल की डायरेक्शन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी का साइज चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज कर सकता है और किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, आप बलून में ब्लो करो तो बलून की क्या होता है, शेप चेंज होती है, ठीक है, साइज चेंज होता है उसका। तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी की स्टेट में चेंज आ रहा है, उस बॉडी के शेप और साइज में चेंज आ रहा है और उस बॉडी की डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं, किकिंग अ बॉल, स्ट्राइकिंग अ बॉल, स्क्वीजिंग अ लेमन, पुशिंग अ बॉक्स और पुलिंग अ रोप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट कैन स्टार्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, आपके इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं। फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस। व्हाट आर दोज टू टाइप ऑफ फोर्सेस? फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही आपको पता लग रहा है कॉन्टैक्ट, यानी ये कोई ऐसा फोर्स होगा जिसके लिए आपको क्या आना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट दैट फोर्स कैन नॉट बी एक्टेड। ठीक है, वो फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा जब तक आप कॉन्टैक्ट में नहीं आओगे। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी ऐसे टाइप के फोर्सेस जिसमें क्या हो रहा है, बिना कॉन्टैक्ट में आए वो फोर्स लग रहा है। तो ऐसे टाइप के फोर्सेस कौन से होंगे और कॉन्टैक्ट टाइप के फोर्सेस कौन से होंगे, देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लिखा हुआ है, फोर्स दैट एक्ट्स
ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, यही मैंने बताया, जब ऑब्जेक्ट आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे तभी उस टाइप का फोर्स लगता है, वो टाइप का फोर्स आपका क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। देखिए ये कोई बॉय है, ये पुशिंग अ बॉक्स कर रहा है, अब जब तक इसने बॉक्स को टच नहीं करा, जब तक ये बॉक्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आया, तब तक ये बॉक्स क्या नहीं आया, मोशन में नहीं आया। तो जब ये बॉय इस बॉक्स के कांटेक्ट में आया तब जाके इसने फोर्स अप्लाई करा, तो यानी ये किसका एग्जांपल हो गया, आपके कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली आप देखो, अगर आप रबिंग इरेजर, अगर आप इरेजर को रब करते हो तो ये भी एक टाइप का किसका है, कांटेक्ट में ना, बिना आप हवा में रखो तो आप बिना रब करे आप कोई चीज़ मिटा नहीं सकते ना इरेजर से, तो आप कांटेक्ट में आए पेज के इरेजर के साथ, तब आपने फोर्स अप्लाई करा, तभी जाके क्या हुआ, उसका कोई इफेक्ट आपको प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक टाइप का, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये भी किसका एग्जांपल है, आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। फिर आप देखो, अगर आप पुलिंग रोप कर रहे हो, जब तक आपने रोप को छुआ नहीं तब तक क्या हुआ, कोई इफेक्ट आपको प्रोड्यूस नहीं हुआ। जैसे ही आपने रोप को छुआ और आपने उसको पुल करा, तब आपको उस फोर्स का इफेक्ट दिखा। तो ये यानी ये किस टाइप का फोर्स है, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं आपके, एक होता है आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जैसे ये कुछ पेन है, अगर मैंने ये अपने हाथ पे रखा है, ठीक है, तो पहली बात तो आप ये जान लो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ में है, उसको क्या कर रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है एक ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसकी वैल्यू होती है m/g। ठीक है, मतलब जितना उसका वेट है उसी के बराबर अर्थ उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो मेरा जितना वेट होगा, मेरे को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हर एक ऑब्जेक्ट इस अर्थ में है, उन सब को अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। अब मैंने इस मार्कर को अपने हाथ पे रखा है, अब अर्थ इसको नीचे से अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये मार्कर मूव नहीं कर रहा है, यानी इस फोर्स को एक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, काउंटर बैलेंस, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट आपका किस पे है, रेस्ट पे है। तो फोर्स कौन सा है आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स कब होता है, जैसे टेबल है, इस टेबल पे बुक रखी है, ठीक है, अब मैंने आपको बोला कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो नीचे क्या लग रहा है, mg। अब इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है एक फोर्स, क्योंकि ये बुक किसके कांटेक्ट में है, इस वाले सरफेस के कांटेक्ट में है, इसलिए एक नॉर्मल फोर्स लगता है ऊपर को, जो इस mg फोर्स को क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है। ठीक है, तो इस नॉर्मल फोर्स ने इस mg फोर्स को क्या करा, काउंटर बैलेंस करा। ये नॉर्मल फोर्स कब एक्ट हो रहा है, जब ये बुक इस टेबल के क्या है, कांटेक्ट में है। तो ये भी इस एक टाइप का क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। कोई ऑब्जेक्ट आप हवा में छोड़ो तो अपने आप नीचे आ जाता है, तो यानी वहाँ पे कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है ना, वो ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं था, इसलिए अर्थ ने उसको अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका टेबल पे है, कहीं पे चेयर पे है, कहीं पे भी है, तो उस पर एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो एग्जाम्पल हो गया क्या, नॉर्मल फोर्स। एक होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स अभी आप जान लो, एक ऐसा टाइप का फोर्स होता है जो हर एक बॉडी पे लगता है जब वो मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसके रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जो कि क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। आप ऐसा जानो, अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो आपको एक फोर्स फील होता है पीछे की डायरेक्शन में, आपको मुश्किल होता है उस बॉक्स को पुश करना। तो जो पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स क्या होता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब लग रहा है, जब ये देखिए कोई हैवी सा बॉक्स है, यहाँ पे देखिए ना, ये हैवी बॉक्स है, अब ये इस सरफेस के कांटेक्ट में, जब इस सरफेस के कांटेक्ट में है तभी एक पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है स्मॉल f, जो कि होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कब लगा, जब ये बॉक्स इस नीचे वाले सरफेस के क्या है, कांटेक्ट में है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक टाइप का क्या है, आपका कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल होता है आपका क्या, टेंशन फोर्स। क्या होता है, टेंशन फोर्स। अब देखिए टेंशन फोर्स कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट आपका किसी थ्रेड, स्ट्रिंग, इससे क्या होता है, कांटेक्ट में होता है। जैसे कि कोई मास m है और इसको आपने अगर एक स्ट्रिंग से बांध रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि हर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नीचे को फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो क्या है आपका mg है, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, वो क्या है आपका कैपिटल T, टेंशन फोर्स। किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू दिस स्ट्रिंग। ये टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
तो ये भी एक टाइप का क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि स्ट्रिंग किसके कॉन्टैक्ट में है, इस मास m के कॉन्टैक्ट में है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो टेंशन फोर्स क्या है आपका, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो 3 एग्जांपल क्या हो गए इसके, एक था आपका नॉर्मल फोर्स, एक था आपका फ्रिक्शनल फोर्स, एक है आपका टेंशन फोर्स। तो ये 3 किसके एग्जांपल हैं आपके, कॉन्टैक्ट फोर्स में। विदाउट कॉन्टैक्ट ये फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था, जिनमें आपको कॉन्टैक्ट में आना पड़ रहा था किसी भी बॉडी के, ठीक है, तभी वो फोर्स एक्ट हो रहे थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्सेज होंगे तो विदाउट कॉन्टैक्ट वो फोर्स एक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक क्या चाहिए हो, सरफेस चाहिए हो कॉन्टैक्ट में आने के लिए, एक्ट होने के लिए, ठीक है। तो वो टाइप के फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं आपके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैंने बोला हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो ये टाइप का फोर्स क्या हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ के ऊपर है, उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो हमेशा किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब कांटेक्ट में तो नहीं आया ना आप, कोई इस पेन को मैंने अगर हवा में से फेंका तो ये नीचे को आया। अब ये बिना कांटेक्ट में आया नीचे आया, तो यानी कोई फोर्स तो लग रहा होगा जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जो बिना कांटेक्ट के भी लग रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकंड है आपका मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखो मैग्नेट होता है, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, या मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है। अगर आप ऑपोजिट पोल्स लाओ मैग्नेट के सामने, तो आप देखोगे वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप सिमिलर पोल लाओ, सेम पोल्स लाओ मैग्नेट के, तो आप देखोगे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो उसमें भी आपको क्या दिख रहा है, बिना कॉन्टैक्ट में आए वो टाइप का फोर्स एक्ट हो रहा है। तो उस टाइप के फोर्स को आप क्या कर रहे हो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह रहे हो। तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो थर्ड वन क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ड्यू टू चार्जेस, ठीक है। जैसा यहाँ पे हो रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, दैट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। तो अपोजिट चार्जेस यानी प्लस और नेगेटिव, 2 टाइप के चार्जेस होते हैं आपके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सिमिलरली इसमें होता है। अब देखिए, जो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो आपका क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मीन्स क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब हुआ कि आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, उसको अर्थ अपनी तरफ किधर की तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, उसको हमेशा अट्रैक्ट कर रही है, उसको रिपेल नहीं कर रही, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑलवेज अ अट्रैक्टिव फोर्स, बट द मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अभी मैंने आपको बताया, अगर आप ऑपोजिट पोल्स लाओ तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सेम पोल्स लाओगे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। सिमिलरली अगर आप ऑपोजिट चार्जेस लाओगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्जेस लाओगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दिस फोर्स कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। बट आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो रिपल्सिव कभी नहीं होता, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने आपको पिछले मोशन की सीरीज में बताया था व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर से बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। आप दुकान में जाओ, आप बोलो मेरे को 5 किलो चीनी चाहिए, तो 5 किलो आप चीनी बोलते हो, तो आप सिर्फ क्या बता रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो। आपको डायरेक्शन नहीं बतानी, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, मास को स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्या नहीं बतानी, डायरेक्शन नहीं बतानी। तो वो टाइप का चीज़ क्या हुई आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। तो मास इज अ क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्केलर, बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स आपको फोर्स को दिखाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। फोर्स ऐसे एक्ट नहीं करता, मैग्नीट्यूड के साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है, तभी जाके आप फोर्स को अच्छे से क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, दोनों है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, आइजैक न्यूटन, ठीक है।
पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो न्यूटन के नाम पे फोर्स की यूनिट है जो कि है आपकी न्यूटन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? कैपिटल एन से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, अगर कोई भी साइंटिस्ट है, अगर आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? उस कैपिटल एन से, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप फोर्स को दिखाते हो तो आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, मैंने अभी बताया। तो डायरेक्शन आप कैसे स्पेसिफाई करते हो? एरो से स्पेसिफाई करते हो। ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो। अब मैं आपको बोलूँ, एक एरो ये है और एक एरो ये है, ठीक है। ये क्या है आपका? थोड़ा छोटा है, शॉर्टर वन, और ये क्या आपका? थोड़ा लंबा है, बड़ा है, ठीक है। तो अब ये एरो स्पेसिफाई कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन और इस एरो की लेंथ स्पेसिफाई कर रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों फोर्सेस में विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, तो आपका ये नीचे वाला फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इस एरो की लेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो इस एरो से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स अगर मैं बोलूँ, सपोज ऐसे है 5 न्यूटन, ठीक है। ये 5 न्यूटन क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या होता है? उसका यूनिट होता है। यूनिट आपको हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ता है अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। ये एरो क्या दिखा रहा है? उसकी डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एफ होता है आपका 7 न्यूटन, तो ये एरो क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा है। ये एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। आप एरो से स्पेसिफाई कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 न्यूटन ईस्ट, तो ये भी क्या स्पेसिफाई कर रहा है? डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है ना। ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन फोर्स। तो जब भी आपको फोर्स को अगर दिखाना है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फोर्स आपका डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है? एक्ट होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको जो ग्रेविटी अभी मैंने आपको बताया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ के ऊपर है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है? नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। आगे आप पढ़ोगे बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। आपने देखा होगा, आप पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालो, आपको एक फोर्स फील होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट फोर्स इज बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। अब ये बियॉन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हो आप इसे, ये किसके कारण लग रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया नीचे क्या लग रहा है? इस पे mg फोर्स लग रहा है। अब इस mg फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए वाटर लगा रहा है इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, जो कि क्या है आपका? बुओयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। अब ये जो आपका अपथ्रस्ट है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस फोर्स की भी क्या है? डायरेक्शन है। नीचे डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? आपका अपथ्रस्ट। तो ये कौन सा फोर्स हो गया आपका? यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्शन क्या है इसकी? अपवर्ड है। डायरेक्शन इज अपवर्ड। तो देख रहे हो, फोर्स जब भी स्पेसिफाई हो रहा है एक डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाई हो रहा है। सिमिलरली आप ये देखिए, मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या कर सकता है? अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख, मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पे अगर आप ऑपोजिट पोल ले आओ, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये इस पे इधर को फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर को फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों फोर्स की क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है। तो फोर्स की क्या होती है? एक डायरेक्शन होती है। सिमिलरली चार्जेस के साथ भी होगा। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स की क्या है? एक डायरेक्शन है। तो इससे क्या पता लगता है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी? न्यूटन होती है, ठीक है। और फोर्स को अगर आपको दिखाना पड़े तो आप कैसे दिखाते हो? एरो से दिखाते हो, ठीक है। ये कुछ केसेस थे जिनमें आपका फोर्स की डायरेक्शन दिख रही है आपको। इसमें डाउनवर्ड है, इसमें अपवर्ड है। इसमें आप देख रहे हो अगर अपोजिट पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन इधर को है। इसने इस पे लगाया तो फोर्स की डायरेक्शन इधर को है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, जो ये दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को कर रहा है अट्रैक्ट अपनी तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर को है? इधर को है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो इस फोर्स की डायरेक्शन किधर को है? इस पे इधर को। तो यहाँ पे भी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है? स्पेसिफाई हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक इसमें कि फोर्स आप जो मेज़र कर रहे हो न्यूटन में,
तो एक्चुअल में मेज़र कैसे होता है, मतलब फोर्स आप मेज़र क्या करते हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप फोर्स मेज़र करते हो, ठीक है। और आप पढ़ोगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, फिर आप पढ़ोगे न्यूटन के लॉज। तो थैंक यू।